दोस्तों, पथरीली चट्टानों पर खतरनाक अंदाज में लटकते हुए यह ताबूत अपने अंदर एक गुमनाम कबीले के कई राज छिपाए बैठे हैं। चाइना की दूर दराज पहाड़ियों में ऐसा हैरान करने वाला मंजर देखकर मालूम होता है कि शायद यह कोई ग्रेवयार्ड है, एक ऐसा ग्रेवयार्ड जिसको वर्टिकली बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यहाँ ऐसा क्यों है। दोस्तों, चाइना की सिचुआन और युआना में ऐसा मंजर किसी एक चट्टान पर नहीं बल्कि यहाँ कई छोटी बड़ी चट्टानें हैं जिस पर यह हैरत अंगेज मंजर देखा जाता है। कई ताबूत 100 फीट तो कई 400 फीट तक की ऊंचाई पर भी देखे जा चुके हैं। अभी तक चाइना में टोटल ऐसे 131 लटके हुए ताबूत पाए गए हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लाइमस्टोन की चट्टानों पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ना, वहां ताबूत के लिए लकड़ी के फट्टे गाड़ना और फिर कई 100 केजी वजनी ताबूत को ऊपर ले जाना एक ऐसा काम है जो शायद आज के मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से करना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो आखिर यह काम हज़ारों साल पहले कैसे किया गया था? इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह जानना है ऐसा क्यों किया गया था। क्या उनके पास ज़मीन खत्म हो गई थी या ये लोग रहते ही पहाड़ों के अंदर थे? कौन थे वह लोग और ऐसा क्या हुआ था कि आज इस टाइप का कोई अता पता ही नहीं है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि ये लोग लीजेंड्स थे जिनके पास उड़ने की ताकत मौजूद थी। पर क्या यह हकीकत है या फिर सिर्फ एक अफसाना? दोस्तों, 3000 साल पहले चाइना के सिचुआन और युआना प्रांत में बीओ के नाम से एक कबीला रहता था। हिस्टोरी में हमें इस कबीले के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता, सिर्फ इतना मालूम है कि सन 1573 में आज से करीब 450 साल पहले माइंग डिनेस्टी ने चाइना पर कब्जा किया था और साथ ही माइंग इंपीरियल आर्मी ने तमाम बुद्ध जनजाति के लोगों को ही चुन चुनकर मार डाला था। बुद्ध जनजाति के लोगों की नस्ल तो खत्म हो गई थी और साथ ही इनसे जुड़े कई राज भी इस दुनिया से चले गए, जिनमें सबसे बड़ा राज लटकने वाले इन ताबूतों का था। दोस्तों, सेंट्रल चाइना का यह हिस्सा हज़ारों मील तक छोटे बड़े पहाड़ और चट्टानों से भरा हुआ है। इनमें से ज़्यादातर चट्टानें काफ़ी रहस्यमयी है, जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। कुछ चट्टानें जो आबादी से करीब है वहां ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना फिर भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यह चट्टानें आम चट्टानें नहीं बल्कि पथरीली, नुकीली और बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं। कई ताबूत तो चट्टानों पर दूर से ही नज़र आ जाते हैं। दोस्तों, जब रिसर्चर ने मिलने वाले ताबूतों का सैंपल लिया तो मालूम पड़ा कि इनमें से सबसे पुराना 3000 साल पहले बनाया गया था। इसी सबूत से हमें ये मालूम पड़ा है कि वो जनजाति के लोग 3000 साल पहले भी यहाँ रहा करते थे। साथ ही एस्टीमेट लगाया गया है कि इस प्रांत में मौजूद हज़ारों ताबूत छुपे हो सकते हैं। जाहिर है जो कबीला इतना पुराना हो उसके सिर्फ 131 ताबूत कैसे हो सकते हैं। इस ताबूत की खास बात यह है कि इनको लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। एक्सपर्ट का मानना है कि उस दौर में अगर कोई टूल था तो वह था सिर्फ कुल्हाड़ी। इसका मतलब है कि वो कबीले के लोग सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से ही बड़े तरफ के तने का अंदरूनी हिस्सा काटकर उसको ताबूत का रूप देते थे। दोस्तों, प्रांत युआना में एक चट्टान पर 6 ताबूत लटके थे। रिसर्चर्स ने इन तक पहुंचने का प्लान बनाया। ताबूत तक सीधा पहुंचना एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल था। इसी वजह से दूसरे रास्ते से चढ़कर रस्सियों की मदद से क्लाइंबर्स को नीचे सीधा उन 6 ताबूत के पास उतारा गया। ये बहुत ही खास्ता हाल के ताबूत थे जिनको लकड़ी के जिन तनों की सपोर्ट पर रखा गया था वह भी बिल्कुल गल चुकी थी और किसी भी वक्त टूट सकती थी। क्लाइंबर्स को इन ताबूतों के अंदर जो कुछ मिला उसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। दोस्तों, इनमें मौजूद हड्डियों पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि एक ताबूत में एक से ज़्यादा इंसानों को हड्डियां मौजूद है। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो ये सोचा गया कि शायद बारिश का पानी से ही चट्टानों की मिट्टी ताबूत के अंदर अपना रास्ता बनाकर चली गई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि वो जनजाति के लोग असल में मुर्दों को मिट्टी में दफन करते थे और बाद में जब बॉडी गल जाती थी फिर उसको निकालकर ताबूत में रखा करते थे। ढांचे को ताबूत में डालकर खाली हिस्सों में रेत भर दी जाती थी, शायद इसलिए ताकि ताबूत को ऊपर चढ़ाते वक्त अंदर मौजूद हड्डियां हिल न सके। इस रेत की वजह से ही यह ताबूत 250 किलोग्राम वजनी है। तो अब सवाल ये है कि जिन चट्टानों पर अकेले इंसान का चढ़ना भी नामुमकिन है, वहाँ तक इतने वजनी ताबूत को कैसे ले जाया गया होगा। जाहिर सी बात है उस दौर में वो
जनजाति के लोगों के पास कोई मशीन तो नहीं थी, लेकिन 3000 साल पहले वो जनजाति के पास कस्सिया, छीनी, हथौड़ा और सबसे बढ़कर मैन पावर मौजूद थी। जिन चट्टानों पर वो जनजाति के ताबूत रखे थे, उनकी जब अच्छे से जांच की गई तो रिसर्चर्स को जहां चट्टान पर छोटे छोटे छेद भी मिले, यहाँ छेद किसी सूरत में नेचुरल नहीं लग रहे थे, बल्कि इनको किसी ने छीनी और हथौड़ी की मदद से किया था। ऐसा मालूम होता है कि इन छेदों का ज़रूर इन ताबूत से कोई तो कनेक्शन है। शायद वे लोग इसमें बांस के डंडे डालकर ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट बनाते थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी। 2003 में डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने यह एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने वो जनजाति के लोगों के जैसा ताबूत बनाया। उसके बाद चट्टान में सुराख करके उसमें बांस का डंडा फंसाया गया, जिस पर एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था। इसी तरीके से 5 से 6 फीट की दूरी पर चट्टान में सुराख किए गए और उसमें डंडे गाड़े गए। उसमें बांस के डंडे एक तरह के स्टेप्स थे जो चट्टान पर ऊपर चढ़ने के काम आते थे। जिस ऊंचाई पर ताबूत को रखा जाना था, वहाँ एक डंडे को पुली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आजकल की मॉडर्न पुली में तो बॉल बेयरिंग होती है, जिससे रस्सी को गोल घूमने में आसानी हो जाती है। रस्सी को इस देसी पुली से गुजारकर ताबूत को दूसरी तरफ से ऊपर भेजा गया, क्योंकि पुली की मौजूदगी से 50% लोड कम हो जाता है। इसी वजह से बरकर ने बड़ी आसानी से ताबूत को 300 फीट ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर मौजूद बरकर दूसरा ग्रुप मौजूद था, जिसने ऑलरेडी चट्टान पर लकड़ी की बेस बना रखी थी। उन्होंने ताबूत को बेस पर रख दिया। 12 लोगों की शिरकत और 3 दिन की मेहनत के बाद रिसर्चर्स का यह एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था और उनका ख्याल है वो जनजाति के लोग भी इसी तरीके से ताबूत ऊपर चढ़ाया करते थे। मिलने वाले कई ताबूतों के अंदर फाइन लिनेन से बने ऐसे कपड़े भी मिले। उन कपड़ों का डिज़ाइन सेम टू सेम इसी तरह दिखता था। इससे यह जाहिर होता है कि वो जनजाति के लोग सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन के माहिर थे। इसके अलावा ये लोग बहुत ही रिफाइंड लाइनन भी बना सकते थे। इसी रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को वो जनजाति से जुड़ा बहुत ही मज़ेदार सबूत मिल गया। जो कपड़े हज़ारों साल पहले वो जनजाति बनाकर ताबूत में रखा करते थे, बिल्कुल इसी तरह के कपड़े आज भी चाइना के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी और दुनिया से जुड़े रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।